वाई डू वी वॉच फिल्म्स? अगली बार जब आप सिनेमा हॉल कोई फिल्म देखने जाओगे, ये खुद से सवाल करना कि मैं ये फिल्म क्यों देखने आया हूँ। क्या वो फिल्म आपके लिए एक रेगुलर एंटरटेनमेंट का डोज था जो कि कोई भी जेनरिक फिल्म देख के चली जाती है, या फिर आप उस फिल्म को किसी और पर्पज से भी देखने गए थे। उस पे से अगर आपका मोटिव फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना है तो आपका मोटिव गलत नहीं है, लेकिन स्टिल एंटरटेनमेंट के नाम पे कहीं आप कोई ऐसी चीज़ तो कंज्यूम करके नहीं आ रहे जो कि अनरियलिस्टिक है और सेंस नहीं बनाती। और अनरियलिस्टिक से मेरा मतलब ओवर द टॉप एक्शन से नहीं है। हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो कि ओवर द टॉप थी, लेकिन हम उसके कैरेक्टर से, उसकी स्टोरी से कनेक्ट करते हैं ऑन द डीपर लेवल। कई बार एक्शन चाहे जितना भी ओवर द टॉप हो, लेकिन अगर कैरेक्टर से आप कनेक्ट करते हो तो आप कैरेक्टर की जर्नी के साथ साथ खुद भी अपने अंदर नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो और एक जर्नी पे जाते हो और फिल्म में इतना डूब जाते हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या ओवर द टॉप है, क्या लॉजिकल है, क्या लॉजिकल नहीं है। आपको सिर्फ मैटर ये करता है कि क्या कैरेक्टर अपने गोल को अचीव कर पा रहा है। इसलिए अगली बार जब फिल्म देखने जाओगे, केवल एंटरटेनमेंट के लिए भी देखने जाते हो, तो ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना। और अभी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ बहुत कठिन काम नहीं है। हमने हाल ही में आई पुष्पा 2 देखी, जो मैं भी देखने गया था, और मैं सच बोलूँ तो मैंने बहुत जगह उसको एंजॉय किया। लेकिन मैंने एंजॉय इसलिए नहीं किया कि फिल्म कुछ ऐसा बेच रही थी मुझे जो कि मेरे लाइफ में लॉजिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंपेयर इट विद बाहुबली। आई नो एग्जाम्पल बहुत ही ख़राब है, कहाँ बाहुबली कहाँ पुष्पा, लेकिन एक बार के लिए कंपेयर करते हैं। बाहुबली भी एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को शो करता है हमें। वहाँ भी कैरेक्टर ऐसी चीज़ें परफॉर्म करता है जो रियल लाइफ में अनरियलिस्टिक हो सकती है, लेकिन फिर भी वो हमें ख़राब नहीं लगता, बल्कि टिल डेट वो मूवी हम याद करते हैं। और जब भी बाहुबली 3 आएगी हम उसका इंतज़ार करेंगे और हम चाहेंगे कि वो मूवी बने। लेकिन क्या ये सेम केस पुष्पा के साथ है? और ऐसा क्यों नहीं है? दोनों मूवी में वो क्या बेसिक डिफरेंस है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। पुष्पा जैसी मूवीज़ के लिए मैं कहूँगा कि ये प्राइम एग्जाम्पल है कि मास मसाला, मास एंटरटेनर के नाम पे अगर आपको कुछ भी खिला दिया जाएगा तो आप खा नहीं लोगे। RRR भी मास एंटरटेनर थी। फॉर इंस्टेंट लेट्स कंपेयर इट विद जवान। जवान मूवी भी मास एंटरटेनर थी, और वो भी कोई बहुत सिनेमैटिक मूवी या फिर सिनेमा का कोई मास्टरपीस नहीं था, लेकिन उसका काम था एंटरटेन करना, और वो एंटरटेन करके गई। लेकिन पुष्पा के साथ क्या केस हो जाता है? पुष्पा क्यों डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है? पुष्पा एंटरटेन करती है, लेकिन वो एंटरटेन रॉन्ग रीज़न से करती है। मतलब कि पुष्पा जो डायलॉगबाजी करता है, पुष्पा जो स्टोरी टेल करती है, वो लगता है कि फिल्म अपने आप को सीरियसली ले रही है। फिल्म कोई सीरियस स्टोरी बता रही है, लेकिन फिल्म उसको इस तरह से बताती है कि वी एज एन ऑडियंस उस स्टोरी को सीरियसली ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस तरीके से बता रहे हो। पुष्पा मालदीव्स में एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन के साथ बिजनेस डील करने जाता है। वो इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट सीन है मूवी का, लेकिन वो भी ऐसा क्रिंज और कॉमेडिक सीन बन जाता है। ऐसे में पता चलता है कि मूवी ऑन पेज बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस स्टफ के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन आते ही ये खुद ब खुद अपने आप का मजाक उड़ाता है। और जो ये खुद का मजाक उड़ाता है ना, मैंने वो चीज़ एंटरटेन की, मतलब एंटरटेनमेंट मिला, लेकिन वो ऐसे रीज़न से मिला कि फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो ये ज़बरदस्ती इमोशंस को बेचते हैं, जो कि आजकल हर फिल्म करती है, इन्हें लगता है कि हमें इमोशनल वेट किसी सीन का फील कराने के लिए बस बैकग्राउंड में एक इमोशनल म्यूज़िक बजा देना काफ़ी है, और केवल वो बजा देने से हम तो रोने लगेंगे, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमें तो और कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और पुष्पा जैसी मूवीज़ ऐसी चीज़ों को बेचती है। लोग इन्जॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्जॉय करने के बाद, थिएटर से निकलने के बाद आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए कि मूवी वॉज पैथेटिक। आई एन्जॉयड इट बट इट वॉज पैथेटिक। ऊपर से दुख कहाँ होता है? दुख वहाँ होता है जहाँ पे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब मैं पुष्पा 2 या KGF 2 जैसी मूवीज़ थिएटर में देखने घुसता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं कोई सिनेमैटिक मास्टरपीस देखने नहीं जा रहा हूँ। मैं कोई ऐसी मूवी नहीं देखने जा रहा जिसे मैं हमेशा के लिए याद रखूँगा। मुझे पता होता है कि मैं इसे देखने जा रहा हूँ ताकि जितने टाइम मैं थिएटर में बैठा रहूँ, मैं चीयर करूँ, मैं हंसूँ, मैं रोऊँ, मैं एंजॉय करूँ। लेकिन पुष्पा जैसी मूवीज़ धोखा सा दे देती है। ऐसा लगता है ये पूरी स्टोरी सिर्फ एक कैरेक्टर के अराउंड चल रही है, इनके आसपास एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जब चाहे उस दुनिया को तोड़ सकते हैं, जब चाहे उस दुनिया को मरोड़ सकते हैं। मतलब कि और कोई कैरेक्टर इन पे भारी पड़ ही नहीं सकता। और इस मामले में एटलीस्ट KGF पुष्पा से बेटर है, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बेटर है। वर्ल्ड बिल्डिंग पुष्पा की भी अच्छी है, इनका मैटर अच्छा है जिससे ये डील कर रहे हैं, लेकिन ये उसको दिखा कैसे रहे हैं?
जैसा कि मैंने बोला, इनका मैटर सीरियस है, लेकिन ये जिस तरीके से उसे शो करते हैं, मैं सीरियस नहीं ले पाता उसको। मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, मैं हंसता हूँ। मैं थिएटर में जाता हूँ इसलिए, मैं मूवीज़ देखता हूँ इसलिए, ताकि मैं कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करूँ जिसे मैं असलियत में कर नहीं सकता, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी नहीं है। और चाहे वो ओवर द टॉप एक्शन भी हो, चलेगा वो, लेकिन कन्विक्शन के साथ किया जाता है। उसके पीछे का मोटिव स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैंने बताया, बाहुबली, RRR, ये मूवीज़ हैं जिनमें ओवर द टॉप एक्शन है, जो लार्जर देन लाइफ फिल्म्स है। इसमें कैरेक्टर्स अनरियल चीज़ें करते हैं, लेकिन वो कन्विक्शन के साथ किया जाता है। मूवी अपने मैटर को सीरियसली ट्रीट करती है, वो उसको एम खिसका नहीं देते हैं, वो उसको दिखाते हैं सीरियसली, और फिर हम उसको सीरियसली लेते हैं। और एक चीज़ और जो कि इन मास मसाला मूवीज़ जैसे कि पुष्पा को बाकी मास मसाला मूवीज़ जैसे RRR से डिफ्रेंशिएट करता है, वो है इनका इमोशन। जो इमोशन आप बाहुबली के मरने पे फील करते हो, जो इमोशन आप RRR में तब फील करते हो जब राम भीम को रोकने आता है और आप सच में उन कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हो और आप चाहते हो कि वो अपने गोल को अचीव करें। ऐसी मास मसाला मूवीज़ बनाओ, पुष्पा जैसी नहीं। और मुझे गुस्सा आता है कि जब आपके पास सिर्फ एंटरटेन करने का ही काम है, आपकी मूवी सिर्फ एंटरटेन ही कर सकती है और आप वो भी सही से नहीं करते हो, तो फिर वो मूवी बनाने का क्या मतलब हुआ। और फिर इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और आखिर में जाते जाते यही बोलूँगा कि इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी। सिनेमा में सिंपल से सिंपल स्टोरी एग्जिस्ट करती है। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। आप उस स्टोरी को बता कैसे रहे हो, क्या आप ऑनेस्ट हो उसको लेके, और चाहे आपकी स्टोरी लाइन कॉमेडिक ही क्यों ना हो, क्या आप अपने मटेरियल को सीरियसली ले रहे हो। क्योंकि अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो दुनिया कैसे लेगी। अगर आप ही अपनी स्टोरी का मजाक बनाओगे तो हम तो मजाक बनाने के लिए ही बैठे हैं।